हेलो दोस्तों, आप सभी को आईटी स्टडी सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए एक गुड न्यूज़ है, क्योंकि जो कैंडिडेट आईटीआई 12th है या डिप्लोमा या बीएससी पास आउट है, उनके लिए सरकारी जॉब की वैकेंसी निकली है दोस्तों, जो आपके NPCIL की तरफ से निकली है, जिसको NPCIL का फुल फॉर्म होता है दोस्तों, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से निकली है, जो मैं आपको इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आप लास्ट तक वीडियो में बने रहेगा, जिससे कि आपको पूरी जानकारी समझ में आ सके। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी निकाला है, जो मैं आपको पहले ही बता दिए हैं। ये आपका नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र की तरफ से निकाला गया है। इसका डेट फॉर्म भरने का कब से शुरू होगा, तो इसका फॉर्म भरने का डेट शुरू हो गया है, जो आप यहाँ पे देखिए 16/7/2024 से शुरू हो चुका है। और इसका लास्ट डेट कब तक है, तो इसका लास्ट डेट आपका 5 तारीख है 8वां महीना 2024 तक है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों। और नीचे की ओर बोलते हैं तो ये नीचे के पोस्ट वाइज दोस्तों देखिए यहाँ पे वैकेंसी निकाला गया है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इसमें आपका नर्स ए में आपका एक वैकेंसी है, वही आपको देखिए श्रेणी वृत्ति का ग्राह्य प्रशिक्षु वैज्ञानिक जो सहायक का यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें आपका 10 को यहाँ पे दोस्तों और 2 यहाँ पे दिया हुआ है, यानी इसमें टोटल 12 वैकेंसी है, जो आपको यहाँ पे देख सकते हैं। उसी के बाद नीचे की ओर बोलते हैं तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो यहाँ पे दिया हुआ है श्रेणी 2 वृत्ताकार है प्रशिक्षु, इसमें आपका 59 वैकेंसी है, जो आपका जो पूरी तरह से फिट होते हैं शरीर उसके लिए है। और जो एक वैकेंसी वो आपका PWBD के लिए है, जो यहाँ पे टोटल वैकेंसी 60 है। वही आपका एक्सरे टेक्नीशियन सी की बात कर ले तो इसमें एक वैकेंसी जो को आप यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए नीचे को बोलते हैं तो यहाँ पोस्ट बाय क्वालिफिकेशन रखा गया है कि किसमें कितना क्वालिफिकेशन चाहिए। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं दिया हुआ है, इसमें श्रेणी 1 वृत्ताकार है, जो आपको बताया 10 वैकेंसी था, उसमें आपका पॉलिटेक्निक के लिए दिया हुआ है, जो आपको यहाँ पे देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 4 पोस्ट है, वही इलेक्ट्रिक इंजीनियर के लिए 3 पोस्ट है, और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर के लिए 1 पोस्ट है, जो आपको यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे जो यहाँ पे दिया हुआ है 5 वैकेंसी 3 वैकेंसी और ये 1 वैकेंसी, ये सब PWBD के लिए है, जो आपको यहाँ पे देख सकते हैं। PWBD के लिए 1, फिर यहाँ पर भी 1 PWBD के लिए दिया हुआ है। वही फिर नीचे की ओर बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए दोस्तों दिया हुआ है श्रेणी 1 वृत्ताकार है प्रशिक्षु वैज्ञानिक जो SCSN दिया हुआ था, इसमें आपका टोटल 10 वैकेंसी है, जो आपके यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें आपका जो BSc किए हैं फिजिक्स से वही इस फॉर्म को भर सकते हैं, अन्यथा वह नहीं भर सकते हैं। इसमें आपको कितना है तो 10 वैकेंसी यहाँ पे और 2 वैकेंसी यहाँ पे, एंड टोटल वैकेंसी आपका 12 वैकेंसी दिया हुआ है। वही फिर नीचे की बात करते हैं तो ये रहा नीचे की दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है श्रेणी 2 वृत्ताकार प्रशिक्षु STNT, जो यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें आपका फिटर का 10 पद है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। वही आपका इलेक्ट्रीशियन का 8 पद है, और जो यहाँ पे दिया हुआ है इंस्ट्रूमेशन का यहाँ पे 12 पद है, जो आपको यहाँ पे देख लीजिएगा। इस PDF को डाउनलोड करके मैं PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा मेरे टेलीग्राम पर आकर। इसमें आप देख लीजिएगा कि उनसे कास्ट में कितना दिया हुआ है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे नीचे को बोलते हैं तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है श्रेणी 2 वृत्ताकार प्रशिक्षु, इसमें आपका 29 सीट है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है। और यहाँ पे टोटल वैकेंसी 59 है दोस्तों, जो आप देख सकते हैं दिया हुआ है। एक वैकेंसी आपका PWBD के लिए, यानी टोटल 60 वैकेंसी दिया हुआ है। वही नीचे की बात करते हैं आते हैं यहाँ पे किसके लिए कितना पेमेंट ये सब लगेगा, जो दोस्तों आपको इस वीडियो में बता देंगे। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे ये सब फीचर इस सब के बारे में, यहाँ पे नेत्र ये सब के बारे में दिया हुआ है। अगर मैं एक एक करके बनाऊंगा तो आपका वीडियो ये है पूरा लंबा हो जाएगा, तो जो आप इसे देख लीजिएगा PDF डाउनलोड करके कि आपका ऊंचा सुनने वाला है, एक टांग दोनों टांगे ये सब दिया हुआ है दोस्तों। ये सब आपका जो फिजिकल होगा उसके लिए दिया रहता है। फिर नीचे की ओर बढ़ते हैं तो ये दोस्तों देखिए यहाँ पे दिया हुआ विकलांगता के लिए, जो आप यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखिए फिर से यहाँ पे विकलांगता के लिए जो श्रेणी 2 के लिए, श्रेणी 1 के लिए, इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे देखिए श्रेणी 3 के लिए भी दिया हुआ है विकलांगता के लिए। और यहाँ पे नीचे की ओर बोलते हैं तो यहाँ पे दोस्तों देखिए नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है क्या चीज़ कि अनिवार्यता अशियंता क्वालिफिकेशन, जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे नीचे के बोलते हैं तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 12वीं तथा नर्सिंग विंड वाशिंग डिप्लोमा 3 वर्षीय पाठ्यक्रम, यानी दोस्तों आपका जो नर्सिंग के लिए है उसमें आपका 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, जिस पर 1 पोस्टर दिया हुआ था। और यहाँ पे देखिए BSc नर्सिंग के लिए यहाँ पे और यहाँ पे 3 ईयर का अनुभव होना चाहिए। अगर आप BSc से नर्सिंग किए हैं
तो उसमें आपका 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो आपके यहाँ पे दिया हुआ हॉस्पिटल की तरफ से होना चाहिए। और यहाँ पे और नीचे की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, नीचे की ओर बोलते हैं तो यहाँ पे जो एसएससी दिया हुआ है 10th लेवल विज्ञापन है, जिसमें आपका 50% मार्क्स अनिवार्य रूप से होना चाहिए। जो आपका 2 वर्ष का फिटर या इलेक्ट्रीशियन ये सब है वो आपका है, जो दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है। आपका अगर 50% से कम मार्क्स है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। यह 2 वर्ष का ट्रेड होना चाहिए, या नहीं तो दोस्तों आपका अगर 1 ईयर का कोर्स है तो 1 ईयर का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो लेकिन दोस्तों आपका जो इलेक्ट्रीशियन फिटर होता है वो तो 2 साल का होबे करता है, तो इसमें एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपके यहाँ पे दिया हुआ है कम से कम 2 वर्ष का होना चाहिए, नहीं तो आपका 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, जो यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे और नीचे की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पे दोस्तों देखिए नीचे के आते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है किसके लिए कितना पेमेंट मिलेगा और कितना हाइट, ये सब की ज़रूरत है। तो यहाँ पे श्रेणी 1 के लिए आपका लंबाई 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, और ये आपका दोस्तों प्रशिक्षण अवधि 18 महीने का होगा। उसमें आपका टोटल 24,000 रुपया प्रति माह मिलेगा जब आपका ट्रेनिंग होगा। उसके बाद जब सेकेंड साल होगा 6 महीना का ट्रेनिंग 18 साल में 18 मंथ में दोस्तों सॉरी, तो उसमें आपका 26,000 पेमेंट मिलेगा। वहीं आपका 5 साल का दोस्तों बॉन्ड आपका साइन करा लिया जाएगा, जिससे कि आप चाह कर भी वहाँ से नौकरी के लिए नहीं आ सकते हैं 5 साल के, नहीं तो आप आने पर आपको कुछ फाइन भी लग सकता है दोस्तों, जो आप यहाँ पे दिया हुआ। उसके बाद यहाँ पे देखिए विज्ञापन स्नातक दिया हुआ है, इसमें आपका कितना लगेगा, तो इसमें आपका वजन भी होगा जो दोस्तों जो आपका 45 kg होना चाहिए, जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ और नीचे की ओर बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए श्रेणी 2 जो दिया हुआ है ITI छात्रों के लिए, उसमें आपका लंबाई 160 सेंटीमीटर होना चाहिए और वजन आपका 45 kg होना चाहिए। और ये आपका 24 महीने का पहले ट्रेनिंग होगा। इसमें आपका प्रथम वर्ष में आपका 20,000 मिलेगा और द्वितीय वर्ष में आपका 22,000 पर मंथ मिलेगा। इसमें आपका 5 साल का बॉन्ड दोस्तों लिखा जाएगा। आपका 5 साल आप जॉब छोड़कर किसी भी हालत में नहीं जा सकते, और वरना आपको 4,47,000 रुपया का फाइन देना होगा, या 5,07,000 का आपको फाइन भर सकते हैं। वो और नीचे की ओर बोलते हैं तो यहाँ पे दोस्तों देखिए वायु सीमा की बात कर ले तो वायु सीमा आपका कितना से कितना है, तो आपका SC ST के लिए आपका 5 साल की छूट दिया जाएगा, और OBC के लिए आपका दोस्तों 3 साल की छूट दिया जाएगा। इसमें दोस्तों सॉरी 5 साल का छूट दिया जाएगा, और इसका एज आपका 18 से 30 साल के बीच का होना चाहिए। जो नर्सिंग A के लिए है वही आपका नीचे की ओर रहते हैं, तो वो आपका देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है श्रेणी 1 जो आपका 12th पास आउट के लिए है, वो आपका 18 से 25 साल के लिए होना चाहिए। इसमें आप अगर SC ST से आते हैं तो आप 5 साल जोड़ लीजिएगा, अगर आप OBC से आते हैं तो आप 3 साल उसमें ऐड कर आपका एज बचेगा तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। और जनरल वाले के लिए सिर्फ इतना ही एज दिया रहेगा, जो इस तरह से सरकारी जॉब में दिया जाता है। और नीचे की ओर चलते हैं तो ये रहा दोस्तों, यहाँ पे देखिए दिया हुआ जो श्रेणी 2 यानी यह आपका ITI लेवल के लिए है, जिसमें आपका एज 18 से 24 साल के बीच होना चाहिए। इसमें आपका SC ST के लिए 5 साल की छूट दे दिया जाएगा, और OBC के लिए 3 साल का है, और PWBD के लिए दोस्तों 10 साल की छूट मिलता है, जो आप लोग जानते ही होंगे फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पे और नीचे के करते हैं तो यहाँ पे इसी के लिए दोस्तों देखिए यहाँ पे एक्सरे के लिए भी उसी में दिया हुआ है 18 से 25 साल एज होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे नीचे के आते हैं तो यहाँ पे किसको कितना पेमेंट मिलेगा, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए दिया हुआ है नर्स A के लिए लेवल 7 का पेमेंट है, जो आपका 44,900 रुपया पर मंथ मिलेगा। वही बात कर ले तो यहाँ पे आपका 22,450 रुपया पर मंथ मिलेगा दोस्तों, जो आपका ट्रेनिंग होता है उस समय। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो 12th पास आउट है लेवल 6 के लिए वैकेंसी, उसका 35,400 रुपया मिलेगा, और ये लास्ट दोस्तों आपका 53,000 तक के पेमेंट जाएगा। वहीं आपका टेक्नीशियन B की बात करें लेवल 3 के तो ये आपका 21,000 से शुरू होगा, और ये आपका 32,000 तक दोस्तों आपको मिल सकता है पर हैंड है, जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। वही एक्सरे की बात करें तो लेवल 4 की वैकेंसी है, इसमें आपका 25,000 से शुरू होगा दोस्तों, ये आपका 38,000 तक इन हैंड मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पे नीचे की ओर बात कर ले तो यहाँ पे दोस्तों देखिए आपका ये सब फैकल्टी मिलेगा दोस्तों, जो आपका सुविधा है परिवहन भत्ता, ये सब आवास किराया, ये सब स्थल अस्थायी आवासीय अवधि, ये सब दोस्तों आपका छूट मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों देखिए यहाँ पे इस तरह का छुट्टी यात्रा भत्ता, ये सब जो आप छुट्टी उट्टी मांगते हैं तो उसमें आपका पेमेंट ये सब नहीं काटा जाएगा, जो आपका पर मंथ जितना पेमेंट आएगा उस हिसाब से पेमेंट आपको मिलेगा। उन सभी के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है पोस्ट बाय पोस्ट करके। उसके बाद यहाँ पे
नीचे कर बोलते हैं तो यहाँ पे दोस्तों देखिए ऊपरी वायु सीमा छूट की बात करें तो किसमें कितना छूट मिलेगा, जो मैं आपको पहले ही बता दिए हैं कि SC/ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल और PWD के लिए 10 साल दोस्तों जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे जो अनुसूचित जनजाति है उनको 15 वर्ष के भी छूट मिल सकता है, जो मैं आपको पहले ही बता दिए दोस्तों। और जो एक सर्विसमैन है उनको 5 वर्ष का छूट मिल सकता है, जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे नीचे के बोलते हैं तो यहाँ पे दोस्तों देखिए टोटल 32 पेज जाकर एक एक पेज करके बताएंगे तो पूरा लंबा वीडियो हो जाएगा दोस्तों। मैं आपको जो जो इम्पोर्टेंट होगा वो मैं आपको बता देते हैं। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों देखिए यहाँ पे पहले सब पोस्टिंग की बात करें तो आपका पोस्टिंग कहाँ पे होगा, तो पोस्टिंग दोस्तों आपको ऑल इंडिया किसी भी जगह पर हो सकता है, जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। जो जिसका NPCL का जहाँ पे फैक्ट्री होगा, यहाँ जहाँ पे कार्य किया जाता है वहाँ पे आपका पोस्टिंग किया जा सकता है, जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद नीचे की बात करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों ये सब कोई ज़्यादा ऐसी नहीं है, जो मैं आपको बता दें। यहाँ पे जो बात कर ले कि यहाँ पे जो परीक्षा होगा वह कितने ईयर का होगा दोस्तों, तो यह चरण 3 में आपका एग्ज़ाम होगा। इसमें आपका 1 घंटे का पहले आपका प्रीलिम्स होगा, उसके बाद दोस्तों आपका दूसरा चरण में आपका 2 घंटे का जो एडवांसेज होगा टेस्ट होगा। उसके बाद आपका तीसरा ईयर में दोस्तों आपका स्किल टेस्ट होगा, जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। यह आपका श्रेणी 2 के लिए है, जो ITI वाले छात्र हैं उनके लिए। फिर यहाँ पे श्रेणी 2 आपका TNT ऑपरेशन के लिए है। इसमें भी आपका दोस्तों ऑनलाइन टेस्ट होगा, जो CBT एग्ज़ाम होता है। उसके बाद का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, एग्जामिनेशन जो यहाँ पे दिया हुआ है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे दोस्तों देखिए एडवांस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका मेरिट बन जाएगा। इसी तरह से सब में दोस्तों जो आपको यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे नीचे क्या बोलते हैं तो ये दोस्तों देखिए यहाँ पे संबंधित विद्या यांत्रिक अथवा इलेक्ट्रिक तथा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का 50 प्रश्न होगा, जो आपका डिप्लोमा के लिए दिया हुआ है। इसमें भी आपका जो 50 प्रश्न होगा जो आपका फिजिक्स के लिए दिया हुआ है, ये आपका BSc के लिए। और इसका समय कितना होगा, तो इसका समय 1.5 घंटा दिया जाएगा। वही नीचे को आते हैं तो यहाँ पे दोस्तों देखिए 50 क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा, जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग भी है, अगर आप एक गलती करते हैं तो आपका 0.5 अंक काट लिया जाएगा। यानी दोस्तों आप अगर एक क्वेश्चन गलती करते हैं तो आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें आपका आधा नंबर काट लिया जाएगा, जो यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे नीचे की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पे दोस्तों और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे नीचे की ओर बढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए इन सभी में से गणित में से आपका 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, विज्ञान में से आपका 20 क्वेश्चन, और जो जनरल अवेयरनेस होता है सामान्य जागरूकता उसमें से आपका 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद आपका दोस्तों देखिए गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा, जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ये आपका चरण 1 के लिए जो दोस्तों जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पे दोस्तों देखिए नीचे के आने के बाद यहाँ पे क्या क्या और इम्पोर्टेंट दिया हुआ है, जो आपको यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि प्रतीक्षा सूची यानी वेट लिस्ट जो यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें दोस्तों आपका कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद यहाँ पे नीचे के आते हैं तो यहाँ पे दोस्तों देखिए नीचे के आने के बाद यहाँ पे इस तरह का दिया हुआ है। इसमें आपका 10 पॉइंट, 9 पॉइंट, 8 स्केल पॉइंट, यहाँ पे 7 पॉइंट, 7 पॉइंट, 5 पॉइंट, 4 पॉइंट इस तरह से दिया हुआ है, जो आपका योग्यता परीक्षा में अंकों का परसेंटेज है दोस्तों, जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। जो आपका इक्विवेलेंट के हिसाब से या CGP के या किस तरह से उसमें आपका यह दिया हुआ है। यानी दोस्तों आपका अगर 10 पॉइंट वाले में तो आपका 5.9 है, तो इसका मतलब आपका 55% है, या दोस्तों आपका 6.5 है, यानी इसका मतलब आपका 60% है। यहाँ ये आपका 7 पॉइंट है, यानी आपका 65% है। इसी तरह से दिया हुआ है। उसके बाद नीचे के बोलते हैं तो यहाँ पे दोस्तों देखिए यहाँ पे दिया आवेदन करने के लिए हाउ टू अप्लाई कैसे करना है। तो दोस्तों अप्लाई के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, जैसे कि आप उसको आसानी देखकर वीडियो में फॉर्म को भर लीजिएगा अपने मोबाइल फ़ोन से। उसके बाद यहाँ पे नीचे के आते हैं तो यहाँ पे नीचे के आने के बाद दोस्तों जो जो इम्पोर्टेंट होगा जो मैं आपको बता देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको फॉर्म में क्या क्या लगेगा। तो फॉर्म भरते समय आपका जो पर्सनल डिटेल्स है वो लगेगा दोस्तों। यहाँ पे एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है ये सब, तो दोस्तों आपका पोस्ट वाइज एक्सपीरियंस ये सब लगेगा। उसके बाद आपका फ़ोटो और सिग्नेचर, उसके बाद सबमिट अप्लीकेशन लगेगा, जो दोस्तों यहाँ पे 4 चरण में आपका 5 चरण में फॉर्म को सबमिट किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे कराते हैं तो यहाँ पे दोस्तों देखिए फॉर्म फी दिया हुआ है, किसके लिए कितना पेमेंट लगेगा। तो जो आपका डिप्लोमा के लिए है और इंजीनियरिंग साइंस के लिए है, ग्रेजुएट ये सब के लिए, नर्सिंग ये सब के लिए दोस्तों आपका
150 रुपया पेमेंट लेगा। और वही दोस्तों आपका श्रेणी 2 जो ITI वाले के लिए है और यहाँ पे टेक्नीशियन सी के लिए, एक्सरे के लिए, इन सभी के लिए 100 रुपया पेमेंट लगेगा जो आपको देना है। वो कैसे, तो आपका आवेदन के साथ आपका नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड किसी भी माध्यम से आपको भुगतान शुल्क करना आवश्यक है, अन्यथा आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे और कोई भी चीज़ नहीं दिया हुआ है जो मैं आपको बता सके। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों नीचे क्यों आते हैं तो यहाँ पे दोस्तों ये भी देखिए आपका फॉर्म भरने का डेट ही दिया हुआ है कि 16/7 से स्टार्ट है और इसका लास्ट डेट आपका 5 तारीख 8वां महीना 2024 तक 4 बजे तक है जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद आपका यहाँ पे नीचे कहते हैं तो यहाँ पे दोस्तों देखिए आपका एज जो होगा वो 18 साल कम से कम होना चाहिए, इससे कम है जो आप फॉर्म को नहीं भर सकते। भले ही आप ITI पास है या 12th BA पास है, लेकिन आपका एज 18 साल नहीं है तो आपको फॉर्म नहीं भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे कहते हैं तो और क्या क्या इम्पोर्टेंट है जो मैं दोस्तों आपको इस वीडियो में बता देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जो आपको अगर किसी तरह का गलती हो जाए तो आप संपर्क भी कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है हमसे संपर्क करने का तरीका, तो आप संपर्क किस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो दिया हुआ इस वेबसाइट के थ्रू आप संपर्क कर सकते हैं अपलोड करके जो यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे कोई भी चीज़ और नहीं दिया है दोस्तों। अगर आप इस टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो इस टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएगा, जिससे कि आपको समय समय पर सारी जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और इसी तरह की जानकारी के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।